तो ये 2002 की बात है। तो मैंने एक वीडियो शूट की थी, एक नए अंदाज से जो है मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि वहाँ पे मेरा साथ जो है वास्ता पड़ा वकार ज़का के साथ। उनको मैंने वीडियो दिखाई तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि मैंने उस वक्त के हिसाब से बड़ा जदीद काम किया था, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। रेहाम खान की जो है तीसरी शादी हो चुकी है, और किन से हुई है ये भी आपने सुन लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वकार ज़का को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बड़े मारूफ और इनके मशहूर मेज़बान भी रह चुके हैं एक मशहूर प्रोग्राम के, जो कि एयरवाई डिजिटल पर एयरवाई म्यूज़िक पे वो प्रोग्राम आता था। और उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी थे, और क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से जो है उसको भी इस पर काफ़ी काम कर रहे थे, और काफ़ी पाकिस्तानी नौजवानों को जो है उन्होंने जो है इसमें इनको साथ लेके चल रहे थे, उनको जो है ट्रेनिंग भी दे रहे थे। तो मेरा भी उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, गहरा। तो ये 2002 की बात है। तो मैंने एक वीडियो शूट की थी, एक नए अंदाज से जो है मैंने वीडियो बनाई थी, जो कि वहाँ पे मेरा साथ जो है वास्ता पड़ा वकार ज़का के साथ। उनको मैंने वीडियो दिखाई तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि मैंने उस वक्त के हिसाब से बड़ा जदीद काम किया था, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, और मेरी वीडियो उन्होंने रिलीज़ की, जिसकी वजह से मुझे फिर बूस्ट मिला। और मैंने उसके बाद बेशुमार जो वीडियोज़ मैंने बनाई, जो कि फिर वहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स पर चलती रही। तो वकार ज़का जो है वो हमेशा टैलेंट की बड़ी कदर करते थे। वो ये चीज़ को नहीं देखते थे कि ये बंदा सिफारशी है, ये बंदा कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ को बिल्कुल नहीं देखते थे। वो काम के लिहाज से, यानी कि जिसके पास यानी कि टैलेंटेड होता था काम, यानी कि जो बंदे ने बड़ा अनोखा अंदाज का काम किया होता था, उसे वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे वो। तो वकार ज़का से मेरी काफ़ी सलामदुआ रही। लेकिन ये उस वक्त की बात, जब वो क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने कोई भी जो है इस पर कोई काम नहीं करते, उस ज़माने में क्रिप्टो करेंसी थी भी नहीं। तो बहरहाल ये कि अब उनके बारे में एक नई खबर आई है ज़राए से, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। तो बहरहाल इस बारे में मेरा अपना कोई वो इनका ख्याल नहीं है, जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपको बता दिया कि वो एक बड़े सुलझे हुए इंसान थे, बड़े यानी कि कदर करने वाले इंसान थे। वो यानी कि जो टैलेंट होता था उसकी जो काफ़ी वो जो है उसको सपोर्ट करते थे। तो बहरहाल ये ज़राए के मुताबिक मैं आपको खबर दे रहा हूँ। कराची की मुकामी अदालत ने 8 करोड़ 60 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी स्कैंडल में मशहूर टीवी मेज़बान वकार ज़का के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA ने वकार ज़का को रवां बरस के आगाज़ में मुबैना तौर पर अपने बैंक अकाउंट से वर्चुअल करेंसी की ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी के सिलसिले में मुकदमे में नामजद किया। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जुमेरात को समाअत के दौरान वकार ज़का पेश नहीं हुए। अदालत ने वकार ज़का के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी, जबकि वकार ज़का मुबैना तौर पर मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर है। FIA ने बताया कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से तैयार की गई रिपोर्ट की वसूली पर वकार ज़का के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई, जिसमें कहा गया कि गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान इनके बैंक अकाउंट में मजमूई तौर पर 8 करोड़ 61 लाख रुपए आए और 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में इंकशाफ हुआ है कि इनके बैंकों में पैसे बैरूनी तरसीलात और चेक के ज़रिए आए। FIA ने बताया कि वकार का सोशल मीडिया को फलाही मकासद और इंटरनेशनल फंडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। मज़ीद बताया गया कि इंक्वायरी शुरू करने के बाद मुलजिम को तलब किया गया, तो उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वकार ज़का को मुबैना तौर पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट 2016, ताज़ीरात पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत काबिल सज़ा जुर्म के मरतकब हुए हैं। तो नाज़रीन, ये तो आपको पता है कि वो फलाही कामों में वो पेश थे, काफ़ी लोगों ने जो है सपोर्ट भी की है। अब बहाल ये एक नई खबर सामने आई है, तो अब देखते हैं कि आगे जाके इस पर क्या जो है पेशरफ्त होती है। तो मज़ीद जो है आपको मैं बताऊंगा उनके बारे में। तो नाज़रीन, अभी चलते हैं अगली खबर की तरफ। आपको पता लग गया होगा कि रेहाम खान की जो है तीसरी शादी हो चुकी है, और किन से हुई है ये भी आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये मिर्ज़ा बिलाल बेग है जिनसे उनकी शादी हुई है। मिर्ज़ा बिलाल बेग जो है वो एक मज़ाही अंदाज में जो है ना वो यानी कि गुफ्तगू करते हैं, जो कि हालात हाज़रा चल रहे हैं मुल्क के ऊपर। तो उनसे उन्होंने शादी की है, और बिलाल मिर्ज़ा बेग जो है वो 13 साल रेहाम खान से जो है वो छोटे हैं। तो रेहाम खान ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है इस बात की तस्दीक की है कि उनकी जो शादी जो है ये हुई है, और शादी जो है बहुत सादगी से अंजाम पाई है। और रेहाम खान के जो बड़े बेटे हैं उसमें शादी के जो है वो वकील के तौर पर जो है इसमें गवाह थे। तो बहाल ये अब अल्लाह करे कि शादी उनकी जो है कामयाब रहे और आगे बढ़े, तो इनके लिए नेक तमन्ना है। तो नाज़रीन, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।